बच्चों, चैप्टर संबंध एवं फलन की 5वीं वीडियो में आप पहले कुछ नोट कर लीजिएगा। नंबर पॉइंट 1 पे ए सेट है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14 तक। रिलेशन आर ए से ए में इस प्रकार है। ये आपको पहले बता दिया है कि अब ए से बी में ना लेकर के आप ए से ए में भी एक रिलेशन बना सकते हैं। तो उसी के लिए आप किसी भी आर को जो ए क्रॉस ए का एक सबसेट आर बनाना है, अब वो किस प्रकार आप बना सकते हैं वो यहाँ पे समझाया गया है। ए सेट है आपका, रिलेशन ए से ए में ही बनना है, यानी पहला सेट ए होगा, दूसरा सेट भी आपके पास ए ही होगा, और उससे आप ए क्रॉस ए की प्रोडक्ट का जो सबसेट बनाएंगे आप आर, वो इस प्रकार बनाएंगे कि उसके अंदर आए हुए एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट रहेगा, वो एक्स वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी आप ये समझ लीजिएगा कि आर के अंदर वे एलिमेंट रखने हैं, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट इस कहानी को पूरा करता हो। तो आपने लिया ए सेट और दोबारा से फिर लिया ए सेट। अब ए क्रॉस ए पूरा का पूरा सेट नहीं लिख रहा हूँ, इसके कुछ एलिमेंट क्या कैसे कैसे बनेंगे वो मैंने लिखा और फिर एंड सो ऑन कर दिया कि 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से बनते जाएंगे। फिर 2 को लेंगे इसके सभी एलिमेंट के साथ, वो बहुत बड़ा सेट बन जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने ए क्रॉस ए सेट को पूरा का पूरा नहीं लिखा है। अब आर सेट आप कौन सा बना रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का वो सेट बना रहे हैं जो 3x - y की कहानी को पूरा करता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक्स और वाई वो एलिमेंट आएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यहाँ पे एक निश्चित कर लीजिएगा कि या तो यहाँ पे आप x का नंबर लेके चलें, और ये x और y किसको बिलोंग करते हैं, ये x इस पहले ए सेट का है, ये y इस दूसरे ए सेट का है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ए सेट के ही एलिमेंट हैं। तो यहाँ जो x और y लिए जाएंगे वो दोनों एलिमेंट ए सेट से ही लेने हैं, x और y दोनों को। तब आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू एक 1 पुट करके देख लीजिएगा, x को 1 पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 a के अंदर होगी, x और y जो भी एलिमेंट है वो a के हैं, तो जितनी भी वैल्यू j के अंदर है वो आप x और y की वैल्यू ले सकते हैं। x का एलिमेंट आप लेंगे यहाँ पे 1, y की वैल्यू आएगी 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बन जाएगा 1 3, x को 2 लेंगे, y 6 हो जाएगा 3 9। x को कहाँ तक ले सकते हैं? जहाँ तक y की वैल्यू भी a के अंदर ही मिले। x की वैल्यू आप ले सकते हैं 1 से 14, y भी ले सकते हैं 1 से 14, तो क्या x को 14 रख सकते हो? 14 रख सकते हो x की वैल्यू? x की वैल्यू 14 रखेंगे, 14 थी 42, y की वैल्यू 42 जो इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए x की मैक्सिमम वैल्यू आप ले सकते हैं 4, क्योंकि 4 या 12, y की वैल्यू आ जाएगी 12, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4 12। 5 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू 15 जो ए सेट के अंदर नहीं है। तो एक r जो आपका ये ज़रूरी नहीं था कि हमें यहाँ पे एक क्रॉस ए बनाना पड़े, इस ए सेट से ही आप इस आर रिलेशन की प्रॉपर्टी जो इसमें दे रखी है उससे आप एक पूरा का पूरा आर सेट बना सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल, आर सेट ए सेट लिया आपने 1 2 3 4 5 6, आर जो ए से ए में ही एक रिलेशन है, यानी ए से ए में एक संबंध है, इस प्रकार है कि आर एक्स वाई, वाई एक्स से भाज्य, यानी वाई को एक्स से भाग कर सकते हो। वाई यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा जिसको आप एक्स से भाग कर सकते हो, और एक्स और वाई दोनों कहाँ के होंगे? ए सेट के अंदर से होंगे। उसी प्रकार आपने समझने के लिए आपने ए सेट को दो बार लिख लिया, और वहाँ से एक क्रॉस ए यानी ए और ए की क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रिलेशन आर को आप किस प्रकार बनाएंगे कि जो x है वो y को भाग कर दे। अब x और y दोनों को आप a से, अब x की वैल्यू 1 लें, y की वैल्यू 1 लें और रख के देखें, तो यहाँ ये चेक करें कि ये 1 इस 1 को भाग कर रहा है, तो ये एलिमेंट आएगा। ये 1 2 को भी भाग करता है, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। अब एक एलिमेंट यानी 1 आपने ले लिया सभी एलिमेंट। अब आप 2 को लेके देखें, 2 और 1 अगर आप लेंगे, तो अगर आपने 2 1 लिया तो क्या 2 1 को भाग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा आर में। ठीक है, फिर आपके पास आएंगे एलिमेंट्स 2 2 2 4, यानी 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, और ये सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, एक आर सेट आपके पास तैयार हो जाएगा, है ना। अब आपका शुरू होता है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो चीज़ आपने समझी है वहीं से अब आप आगे शुरू कर सकते हैं।
यह तो आप जानते ही हैं कि रिलेशन आर को प्राप्त करने के लिए आपको दो सेट्स ए तथा बी की ज़रूरत होती है। किसी भी रिलेशन आर को प्राप्त करेंगे तो उसके लिए ए और बी दो सेट्स की ज़रूरत होती है। अब संबंधों के प्रकार को समझने के लिए दोनों सेट्स अलग अलग लेने की जगह दोनों सेट एक ही प्रकार के लेने होंगे। इसका मतलब है कि जैसे ही आप टाइप्स ऑफ रिलेशन बनाएंगे उसके लिए दोनों सेट ए और बी नहीं ले सकते, उन पे टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं बन सकती है। दोनों सेट्स को एक ही रखना होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन को बनाने के लिए। यहाँ पर रिलेशन आर इस प्रकार होगा, यानी आर जो सबसेट होगा वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा, तो ही टाइप्स ऑफ रिलेशन को आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं। आर सबसेट होगा या फिर बी क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। रिलेशन आर ए से ए में है, रिलेशन आर बी से बी में है, ये आपको पहले भी बता रखा है। रिलेशन आर सेट ए में है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। सेट रिलेशन आर सेट बी में है। इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। सेट ए 1 2 3 से लेकर 14 तक रिलेशन आर ए में इस प्रकार है कि आर एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स माइनस 2 वाई की कहानी को पूरा करते हैं। तो ये आपको मैंने पहले करा दिया है, आगे मैं एक दो का सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन ये आप पे जो पिछला क्वेश्चन समझाया उसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। नंबर 2 आपका एन सेट है, नेचुरल नंबर सेट 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आर आपने किस प्रकार बनाया, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एलिमेंट का वो सेट जो y इजकल टू एक्स प्लस 5, ये इजकल टू का साइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू 4 से लेस देन होगी। इसके बाद एक सेट है a जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, आर सेट ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का सेट है ए बी जिसमें b इजकल टू a प्लस 1 हो रहा है। और ये आप जानते हैं कि a और b दोनों इसी a एलिमेंट के, इसी a सेट के एलिमेंट हैं। यहाँ पे हमने बना के दिखा दिया। सेट ए आर सेट आपने लिया एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, x माइनस 2 वाई इजकल टू 0, तो ये आप जानते हैं ये x और ये y दोनों ही इस a के एलिमेंट है। x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए। तब आप क्या करेंगे, x माइनस 2 वाई इजकल टू 0, x की वैल्यू a से भी लेनी है, y की वैल्यू a से भी लेनी है। दोनों x और y a से आए, x और y की दोनों वैल्यू a से ही रखी जाए और इस कहानी को पूरा करते हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो ये एलिमेंट्स आप देखेंगे बने हुए। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1/2 आएगी निकल के, तो इसका मतलब y संभव नहीं है, 1/2 y इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। y की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 2 आ रही है, यानी y 1 x 2, तो ये हो गया 2 1। फिर y को 2 लेंगे तो यहाँ पे x को 4, x की वैल्यू 4 आएगी, 4 2, और इस तरीके से आप बहुत सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। यही आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। एन सेट आपका 1 2 3 नेचुरल नंबर सेट एक्स वाई, वाई इजकल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज लेस देन 4, एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिएगा 1 2 3, 4 से लेस देन एक्स की वैल्यू, नेचुरल नंबर है 1 से शुरू होनी है, एक्स की वैल्यू 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे, यहाँ रखिएगा, वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ऑर्डर पेयर सेट बन जाएगा। उसके बाद सेट ए 1 2 3 4 5 6, आर सेट आपका ऑर्डर पेयर ए बी इजकल टू ए प्लस 1, दोनों ही एलिमेंट ए और बी दोनों ही ए को बिलोंग करते हैं। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू ए से रखते जाओ यहाँ पे और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ए यहाँ आ जाएगा बी यहाँ आ जाएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ए की वैल्यू 1 पर बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2, 1 2 एलिमेंट आए। अब ए को आप 2 रख लीजिएगा तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ए को 2 बी की 3 2 3, तो ये एलिमेंट्स इसी तरीके से प्राप्त करेंगे।